This is the next topic. We are moving polynomial chapter 2 class 10th division algorithm for polynomial. अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई यहाँ, किस लिए हम इस पे ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है क्या। डिवीजन एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम ये सिंपली इंडिकेट करता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर में। अब कैसे डिफाइन करता है एनसीईआरटी, कैसे कैसे हम लोग समझ पाते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो उसमें ये चर्चा करता है इस पे कि लिखता है ये कि if px and gx are any two polynomials with gx not is equals to 0, means px is divided by gx and we don't accept 0 as a denominator। ये काफ़ी पहले से हम लोग जानते हैं, कई बार इस चीज़ को हम लोग लेके आते हैं। If px and gx are any two polynomials with gx not is equals to 0, then we can find polynomial qx and rx. What is qx and what is rx? This is quotient and this is remainder. And here it is written px is equals to gx into qx plus rx। ठीक है, यहाँ तक कुछ नया नहीं है, यहाँ तक के बारे में कई बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। px is equals to gx into qx plus rx, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, nothing more than that। Yes, this is something that you need to understand। जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, डिवीजन क्लास 9th में पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से बताया गया है। यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है वो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये इसमें कह रहा है वेयर आर एक्स इज इक्वल्स टू 0। हम जब डिवीजन करेंगे, दो पॉलिनोमियल दिया गया है, विल गिव यू सम एग्जांपल्स। सपोज करो हम एक्स क्यू माइनस 1 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब हम या तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब जब हमारे जी एक्स के डिग्री से, सपोज करो आप एक्स स्क्वायर से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर में एक्स आ गया, तो देन विल स्टॉप, विल हैव टू स्टॉप एंड दैट वुड बी ऑब्टेन्ड एज अ रिमाइंडर। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है। हम नॉर्मल किसी नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई अब ये हमारे टेबल में नहीं आने वाला है, ये उससे नीचे है। लेकिन हम जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हम कहाँ पे रुकेंगे। दिस इज एग्जैक्टली इट इज सेइंग वेयर आर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर आपका आर एक्स 0 हो गया, अगर आर एक्स 0 हो गया तो इस केस में क्या होगा ये भी आप समझ लो। इफ आर एक्स बिकम 0, इन दैट केस डिवीजर विल बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। Keep it in the mind. It's very very important. You need to understand this. Where Rx is equals to 0 or degree Rx less than degree of Gx। चलो इस चीज़ को समझने के बाद, इस चीज़ को नोट करने के बाद और इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। हम पहले एक आध डिवीजन कर लेते हैं और डिवीजन करने के बाद साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिवाइड आपने ऑलरेडी किया है और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन से आपको सारी बात समझा दूँ। तो जैसे सपोज करो एक क्वेश्चंस हम डील करते हैं, क्वेश्चन डील कर लेते हैं हम इसमें से जो इस डिवीजन एल्गोरिथम को क्लियर करेगा। और इसमें फाइंड ऑल द जीरोस, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एग्जांपल 9 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 9 है। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। दो जीरोस दिए हुए हैं। कौन कौन से दो जीरोस दिए हुए हैं? अल्फा दिया हुआ है √2 एंड बीटा दिया हुआ है माइनस √2। अब इसमें कह रहा है कि बाकी के दो जीरोस निकालने। हम इस क्वेश्चन से कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ समझाने की, ताकि आप प्रॉब्लम भी कर सको, डिवीजन भी कर सको। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो आप। अब 2x⁴ है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितने जीरोज होंगे इसमें? 4 जीरोज होंगे और इसमें दो जीरोज दिए हैं, बाकी के दो जीरोज हमें निकालने हैं। इस तरह के जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप डिवीजन एल्गोरिथम से जाओगे और डिवीजन एल्गोरिथम से इस तरह के क्वेश्चंस में रिमाइंडर 0 आता है, डेफिनेटली आता है। तो क्या तरीका है इसके क्वेश्चंस को करने का? इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि सबसे पहले हम एक मतलब ये जो है जीरोस,
ये हमारा डिवीज़र है, इसको हम डिवीज़र बनाएंगे। तो एक हम पॉलिनोमियल बना लेते हैं, सपोज करो जी एक्स हम कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से बनाते हैं। ये तरीका होता है, ये आप समझ लो। अगर एक ही जीरो होता तो सिर्फ हम एक्स माइनस अल्फा को डिवीज़र ले लेते, उससे इसको डिवाइड करते। सबसे पहली बात आपको ये समझना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर दो जीरोस दिए हैं तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, एक्स माइनस रूट टू होगा, और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस रूट टू होगा। ये क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस टू मिलेगा। ये हमको मिल गया जी एक्स। क्या मिल गया, जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, बाकी के दो जीरोस निकालने के लिए इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको डिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उस चीज़ को भी यहाँ समझाऊंगा, फिर बाद में जीरो तो पॉलिनोमियल की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबने समझ लिया होगा, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, मतलब एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आया था जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना है, टू एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर plus 6x minus 2. Dear children, it's very very important. You must know how to divide one polynomial by divide another polynomial. ये क्लास 9th में भी था आपका, आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं इसकी एल्गोरिदम देने की कोशिश करता हूँ, इसको समझना। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। दिस इज द वे। तो 2x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2x स्क्वायर, मतलब प्लस का 2x स्क्वायर मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, इस डिवीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्क्वायर एक्स माइनस टू क्या होगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। इसको हम यहां पे लिखते हैं, this is x square minus 2 dear children. So this is what, 2x to the power 4 minus 4x square. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x to the power 4 और यहाँ पे है ये माइनस 4x स्क्वायर लिख लेंगे। नॉर्मल डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, इसका साइन है नेगेटिव, इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू हो जाएगा। अब फिर से वही चीज़ हम रिपीट करेंगे जो हमने आपको पहले बताया। फिर से ये हमारे पास डिविडेंड तैयार है और ये डिविजर है। क्या करेंगे हम, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो माइनस थ्री एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस थ्री एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस थ्री एक्स मिलेगा, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस थ्री एक्स लिख लेंगे। अब क्या होगा, अब होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम चीज़, माइनस थ्री एक्स को इससे करेंगे क्या होगा, माइनस थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, ध्यान देंगे आप, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू। फिर से वही चीज़ करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इट गिव्स 1, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस टू, हियर दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस कैंसिल, इट कम्स जीरो। सो होपफुली, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। You all would have noted down also. Now what we need to do. तो अब क्या हो रहा है हमारे पास ये हमको डिवीजर मिल गया, अगर जीरोस दिया हुआ था, हमको कोशेंट मिल गया। क्या करने के बाद कोशेंट मिला, इसको डिवाइड करने के बाद कोशेंट मिला। अब आगे क्या है, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया। अब क्या करेंगे हम, shall I rub this? Yes. Now what we'll do? We'll write down the division algorithm. क्या हम लिखेंगे, 2
x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 is equals to क्या, डिवीजर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब बाकी दो जीरोस के लिए आपने इसका यूज किया, अब बाकी दो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको फैक्टराइज कर दो आप। सपोज इसको कुछ भी नाम दे दो आप, कुछ भी आर एक्स दे दो, आर एक्स मत दो, ये रिमाइंडर समझ में आ जाएगा, कुछ भी पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिस गिव्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, 2x हम कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 1, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1। अब यहाँ से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है, what it is being obtained, एक आ रहा है हमारा x मतलब px is equals to x minus 1 in one bracket and 2x minus 1 is another bracket. For finding out the zeros of the polynomial, we'll put 0 here. So this x minus 1 and 2x minus 1. And hopefully children, you have a next two zeros, 1 and half. So this two zeros you have. So from this question, I want to give you the message for all. What is the use of division algorithm in the questions? So in the last exercise, I feel you won't have any problems after delivering all these concepts. So in the exercise 2.3, simply it is given the division of the algorithm by algorithm. All the questions you may do by yourself. If you will have any problem, then definitely I'll help you. Thank you.